यदि x को सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं, जब इसे 15, 18, 20, 27 से विभाजित किया जाता है तो हर बार से 10 प्राप्त होता है। यह x 31 का गुणज है। इस x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? बड़ा अलग सवाल। लेकिन मैं एक बात तो समझ गया कि अगर 20 से भाग करने पे 10 बच रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो 20 से भाग करने पे 10 बच रहा है, सुनना ध्यान से। अब मैं आप एक बात बताइए, पूर्ण वर्ग के बारे में हमें क्या क्या पता है? बस मैं ये पूछ रहा हूं कि पूर्ण वर्ग के बारे में हमें क्या क्या पता है। अगर हम इस सवाल को करने चले गए तो हमारी रूह सब खत्म हो जाएगी। इतना आसान नहीं है एलसीएम लेना, 31 का गुणज ढूंढना, और फिर उसमें पता है उसने एग्जामिनर ने क्या सोचा कि ये लड़के ना ट्रिक से कर लेते हैं, 9 की ट्रिक लगाएंगे तुरंत कर लेंगे। लो मैंने ऐसा पूछ लिया, अब लगा के दिखा दे ट्रिक, अगर तेरी औकात है तो। ये बोला एसएससी चेयरमैन ने, और मैंने लगा दी और बता दी उनकी औकात। देखो ऐसे नहीं होता कि घूमती गेम चलाऊंगा मैं, गेम तुम्हारा बर्बाद करके रख दिया एसएससी को इस आदमी ने। मैं सोचा था पहले साउथ के लोग बड़े सिंपल होते हैं, करप्टेड नहीं होते, बड़ी अच्छी सोच होती है। हाँ, तो सोच से सोच सब कुछ खराब चल रहा है महाराज का। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में क्या क्या पता होता है, थोड़ा बता देता हूँ, लिख के भी लाया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ये क्या होता है भाई साहब? तो आप कहेंगे 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट मैच द 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 से 24। यानी दो बातें हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होते, कभी नहीं होते। 0, 1, 4, 6, 9 होते हैं, और लास्ट 2 डिजिट होते हैं 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर में। जितनों के भी लास्ट डिजिट होंगे वो सेम होने चाहिए, नहीं तो नहीं। अगर उसके अलावा है तो नहीं। जैसे 39 लास्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि 1 से 24 तक किसी का भी स्क्वायर कर लो 39 नहीं आता, ठीक है। चलो सवाल पे आते हैं। अब मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट से खेलेंगे, तो आपने कहा ठीक है खेलते हैं चलो। तो मैंने कहा कि 20 से भाग करने पे 10 आता है, तो 20 का मल्टीपल 100 है बेटा। 100 से भाग करने पे निकाल दूंगा, आपने कहा निकाल दोगे, तो 100 से भाग करने पे कितना आएगा? तो आपने कहा 10 आ सकता है ना सर, और 20 और 10 30 आ सकता है, 20 दूनी 40 और 10 50 आ सकता है, 20 या 60 और 10 70 आ सकता है, 20 और 80 और 10 90 आ सकता है। बस ये इतनी आ सकती है लास्ट 2 डिजिट। अगर 20 से भाग करने पे 10 आ रहा है तो 100 से भाग करने पे इतना आ सकता है, ठीक है। अब एक चीज समझना, सब में क्या है 0 0 0 है, तो पहले मैं लास्ट डिजिट देख रहा हूं। तो मैं अगर इसकी लास्ट डिजिट लूं तो 9 तो आएगा लास्ट में, सबके कोई सा भी हो इनमें से 9 आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आ सकता, क्योंकि 7 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नहीं आता। मेरे कहने का मतलब है अगर मैंने ये लास्ट 2 डिजिट निकाल दिया नंबर की, समझना मैंने क्या निकाल दी लास्ट 2 डिजिट, तो पहले लास्ट 2 डिजिट से पहले मैं कह रहा हूं लास्ट डिजिट क्या आ रही है संख्या की, आपने कहा 0 आ रही है संख्या की लास्ट डिजिट, पता चल गया। तो 0 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आता। ये तो नहीं होंगे, ये तो नहीं होंगे, ये बात पता चल गई, ये बात पता चल गई नहीं होंगे। फिर मैंने 36 देखा, लास्ट ऑप्शन से गया, तो 36 प्लस 10 या तो 46 आएगा, या 66 या 86, या 36 जोड़ूंगा 106, या फिर 116 नहीं 126। तभी एक लड़का बोला कि गुरुजी इनमें से कोई भी लास्ट 2 डिजिट वो नहीं है जो 1 से 24 तक में आती है, यानी ये भी नहीं होगा। आपने खुद कहा कि इनमें से कोई सी भी लास्ट 46 आती है 1 से 24 तक में नहीं, 66 आती नहीं, 86 आती नहीं, कोई नहीं आती, यानी ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो भैया उत्तर क्या होगा? 39। कभी आप सोच सकते थे सवाल को ऐसे करना? आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 39 जोड़ूंगा 49 आती है 7 के स्क्वायर में, 39 जोड़ूंगा 69 आती है 13 के स्क्वायर में, 39 जोड़ूंगा 89 आती है 17 के स्क्वायर में, 39 जोड़ूंगा 109 आती है 3 के स्क्वायर में, 39 जोड़ूंगा 129 आती है 23 के स्क्वायर में। कोई सा भी रिमाइंडर आ जाए, हर स्थिति में ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 39 को जोड़ने पे 39 द करेक्ट आंसर। मैं मानता हूं कि आपने अब तक इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ सीखा, लेकिन अपने जीवन में आपने ये कभी नहीं सीखा होगा, कभी नहीं जाना होगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं आपको